हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी जो है हिंदी कहानी से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। हिंदी कहानी के विषय में थोड़ा सा जो है जानकारी इकट्ठा करेंगे, इसके विकास के विषय में देखेंगे। और आज मैं बताना चाहूँगी कि इसके पहले, ये समझने के पहले मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि आज का जो दिन है इसके विषय में हम सभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, अपने विचार को व्यक्त करेंगे। और आज का दिन जैसा कि जानते हैं कि आज क्या है, 15 अगस्त है। क्या है? 15 अगस्त है ना। सभी परिचित हैं और समझदार हैं। 15 अगस्त है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का दिन जो है ये बड़े हर्षोल्लास का दिन है। आज का दिन बड़े हर्षोल्लास का दिन है। आज 15 अगस्त है और इस दिन को हम सभी बड़े उमंग के साथ, जोश के साथ, खुशी के साथ, यानी कि प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। बड़े हर्षोल्लास और प्रसन्नता के साथ इस जो है दिन को हम सभी मनाते हैं, क्योंकि जो है आज का दिन भारत के इतिहास का वह स्वर्णिम दिन है। इसी दिन भारत माता की काली चादर उठी और हमारी प्रकृति मुस्कुरा उठी। इसके पहले हमारा देश जो है परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। इसके पहले जो हमारा देश है ये भारत, ये परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। 14 अगस्त 12 बजे की अर्धरात्रि में 14 अगस्त 12 बजे की अर्धरात्रि में भारत देश की स्वतंत्रता का बिगुल बजा और 15 अगस्त 1947 का सूर्योदय 1947 का सूर्योदय हम भारतवासियों की मुक्ति का स्वर्णिम दिन था। दास्ता की बेड़ियां टूट गई, एकता समता से आच्छादित संपूर्ण वातावरण खुशियों में झूम उठा। गांव से शहर, झोपड़ी से महल, सारी खुशियों में झूम उठे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इसके पहले क्या था? परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ठीक। और ये जो स्वतंत्रता हम सभी को मिली है, ये स्वतंत्रता हम सभी को इतनी आसानी से नहीं मिली है। आज जो हम सभी स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, तो ये जो स्वतंत्रता है ये इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्र के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, इसे स्वतंत्र कराने के लिए, परतंत्रता से इसे मुक्ति दिलाने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी है। ना जाने कितने जो है माताओं की गोदें सुनी होगी, ना जाने कितनी बहनों की जो है मांगें सुनी हो गई, ना जाने कितनी माताएं विधवा हो गई, ना जाने कितने घर के दीपक बुझ गए। इस हमारे भारत राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए ये इतनी आसानी से आज़ादी हम सभी को नहीं मिली है। और इसका सम्मान करना, इसे और आगे बढ़ाना, अपने राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाना, इस धरोहर को बचा के रखना, और ये हम सभी का कर्तव्य है। आज़ादी कठोर परिश्रम के परिणाम स्वरूप मिली है। जैसा कि हम सभी बचपन में गाते थे कि ऐ वतन तेरे रौनक के खातिर, ऐ वतन तेरे रौनक के खातिर, आशियाने जलाए गए हैं, कितने वीरों को मसला गया है, कितने दीपक बुझाए गए हैं, ऐ वतन तेरे रौनक के खातिर। तो अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप, कठोर परिश्रम के परिणाम स्वरूप, है ना, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, आगे चल कर के हमारे राष्ट्र का जो है हमारा अपना संविधान हो गया। जैसा कि जानते हैं 26 जनवरी 1950 को, है ना, 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान भी बन गया। अपना राष्ट्र स्वतंत्र हो गया, अपना संविधान बन गया, है ना। तो सब कुछ तो हो गया। हम सभी को अब क्या करना है, हमें इस बात पर ध्यान देना है। हम सभी को अगर अपने राष्ट्र का उत्थान करना है, राष्ट्र की प्रगति करनी है, राष्ट्र का विकास करना है,
राष्ट्र को समृद्धशाली, समुन्नत और खुशहाल राष्ट्र बनाना है तो आपस में हम सभी को एकता समता की भावना को लेकर के चलना होगा। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा क्या है, परिवार है। विश्व बंधुत्व की भावना को मन में लेकर के चलना पड़ेगा। कदम से कदम मिला करके हम सभी चलेंगे तभी हम सभी का कल्याण संभव है। कदम से कदम को मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी उनको गले से लगाते चलो, है ना, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। तो जो है हम सभी जब एकजुट हो करके कोई कार्य करेंगे तो हमारे राष्ट्र का जो है इससे विकास होगा, हमारा अपना विकास होगा, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। क्योंकि हम सभी को स्वयं को बदलने की आवश्यकता है, हम सभी को स्वयं को, और जब तक स्वयं को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी जो है बढ़ने वाला नहीं है। स्वयं को बदलना है, कहने का मतलब है हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे, हम स्वयं को बदलेंगे तो युग अपने आप बदलता चला जाएगा। क्योंकि हम ही से परिवार बना है, परिवार से समाज बना है और समाज से राष्ट्र बना है ना, हमारा युग हम ही से बना है। तो हम सभी को बदलना पड़ेगा, हम सभी में परिवर्तन करना पड़ेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जब ऐसी भावना को हम मन में लेकर के चलेंगे तो निश्चय ही हमारा राष्ट्र विकासशील के स्थान पर एक दिन विकसित राष्ट्र कहलाएगा। तो आज के इस जो है महत्वपूर्ण पावन बेला पर हम सभी जो है अपने मित्रों को एक संदेश देना चाहेंगे, एक संदेश देना चाहूँगी मैं अपने सभी भाई बहनों को कि आज के दिन जो हम सभी का कार्य है, हम सभी जो है स्वतंत्रता दिवस को तो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। और वैसे भी हमारा जो भारत देश है ये जो है धन धान्य से परिपूर्ण है। हम सभी भारतवासी बहुत ही गौरवान्वित फील करते हैं कि हमारा जन्म जो इस भारत की पवित्र पावन वसुंधरा पर हुआ है। और ये जो देश है ये हम सभी को क्या है, प्राणों से प्यारा है, हम सभी को प्राणों से प्यारा है। संपूर्ण विश्व में ये एक अलग है, देवी देवताओं का देश है ना, बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्रशंसनीय देश है ये। और यहाँ हम सभी को जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है। तो जैसे भारतवर्ष सभी के लिए प्यारा है, भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा, भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा, और सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा, भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा, है ना। तो भारत देश हमारा प्राणों से प्यारा है और संपूर्ण विश्व में अलग है। और हम सभी जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे, है ना, बड़े हर्षोल्लास के साथ। आगे हम सभी को क्या करना है, आज हम सभी दृढ़ संकल्प लेंगे कि आज के दिन यानी कि 15 अगस्त के दिन जो है हम सभी भाई बहन जितने भी प्रतियोगी भाई बहन हैं, हमारे जो है सहपाठी हैं, मित्र हैं, जो भी हमारी क्लास देखते हैं, सभी के लिए है कि हम सभी अपने मन में जो है यह जो है संकल्प लेंगे कि अपने जीवन का एक एक मिनट व्यर्थ नहीं होने देंगे, है ना। अपने जीवन का अब से हम जब जागो तभी सवेरा, अब से हम सभी प्रतियोगी, हम सभी भाई बहन अपने जीवन के एक एक पल को, एक एक मिनट को हम व्यर्थ नहीं करेंगे। अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने जो है आलस्य का त्याग करके हृदय में आशा की एक नई किरण लेकर के कठिन परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे रहेंगे। और एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके अपने जीवन को खुशहाल, सार्थक और समुन्नत बनाएंगे। तो जो है यह आज हम सभी दृढ़ संकल्प लेते हैं और देख पाएंगे कि अगले 15 अगस्त को जो है एक साल में कितना परिवर्तन होता है। अगर हम सभी निरंतरता जो है बनाए रखेंगे तो जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो है हम अपने सभी भाई बहनों से कहते हैं कि जैसे जो जीवन है ये हमारा, कुछ बातें आज हो जाती हैं, जो ये जीवन है हमारा, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, है ना, बालक हो या वृद्ध हो,
बालक हो या वृद्ध हो, ये सभी के जीवन, सभी का जो जीवन है, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, और इन्हीं समस्याओं का डट करके सामना करके आगे बढ़ना हम सभी का कर्तव्य है। इन समस्याओं से आगे निकलना ही हम सभी का क्या है, कर्तव्य है, इनका सामना करना। ठीक है, तो इसमें हम सभी को बड़े धैर्य से कार्य करना है, बड़ी समझदारी के साथ करना है। हम सभी को क्या करना है, अपने अंदर की निहित जो अंतर शक्तियाँ हैं उन्हें बाहर प्रदर्शित करना है, उनको निकालना है। देखिए, प्रत्येक प्राणी के अंदर जो भी रचना हुई है, इस संसार में जो भी मनुष्य है, सभी के अंदर कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई क्वालिटी है ना, कोई ना कोई गुण ऐसा सभी के अंदर है, और उन्हीं कोई ना कोई शक्ति है, गुण है, क्वालिटी है, जो भी है ना। तो इन सभी को हम सभी को क्या करना है, निखारना है, अपने अंदर की शक्तियों को निकाल करके बाहर उन्हें प्रकट करके उनको एक नई दिशा देनी है, उनको एक नई दिशा देनी है, और उस दिशा से अपनी एक नई पहचान बनानी है ना, अपनी एक नई पहचान बनानी है। किसी के ऊपर निर्भर मत होइए, किसी के ऊपर निर्भर मत होइए, है ना। हम सभी जो है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं हम सभी के पास, तो हम सभी को जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि हम सभी क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, और अगला इंसान भी हम सभी को क्या करता है, बोझ समझ लेता है। बोझ समझ करके हम सभी को वहीं क्या करता है, छोड़ देता है। या हम सभी किसी के ऊपर इतना आसक्त हो जाते हैं कि उसी को अपना सब कुछ मान बैठते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वयं को मजबूत बनाना होगा, और अपनी शक्तियों को पहचानना होगा, और सोचना होगा कि तुम मत समझो तुम ही जिंदगी हो, मैंने वर्षों तक तन्हा गुजारा है। तुम मत समझो तुम ही जिंदगी हो, मैंने वर्षों तक तन्हा गुजारा है ना। आप आत्मनिर्भर बनिए, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, और अगर वैसे भी अगर कम पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं, दो हाथ और दो पैर सभी के पास हैं, है ना। आप मेहनत करिए, अपनी शक्तियों को बाहर निकालिए, उन्हें एक नई दिशा दीजिए। आप जिस भी क्षेत्र में हो, आपकी रुचि जिस भी क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में आपको ये लगे कि हम इसमें थोड़ा सा बेहतर कर पाएंगे, आप उसी कार्य को करने में जुट जाइए, है ना। एक दिन धीरे धीरे देख पाएंगे कि आपके कार्य में प्रगति होती धीरे धीरे चली जाएगी। आप बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप चिंतन मनन करिए, अपने अंदर जो भी गुण है उस गुण के बारे में सोचिए, चिंतन मनन करिए, और जब आप चिंतन मनन करेंगे तो आप उसमें और बेहतर कर पाएंगे, और आपका जो मानसिक तनाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा, है ना। और अपनी कठिनाइयों का सामना आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपनी उन सभी कठिनाइयों का और समस्याओं को दूर कर पाएंगे जो आपके जीवन में है। ठीक है, और आपका जीवन उज्जवल होता चला जाएगा, उमंग से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। तो ये एक छोटी सी जो है हमारी एक छोटी सी जो है ये सोच है, ये विचार है, ये एक प्रकार से समझिए, ये सोच लीजिए कि आपको प्रेरित करने के लिए, ये आपके लिए ही नहीं है, ये उन समस्त भाई बहनों के लिए है जो स्वयं को निराश समझते हैं, जो स्वयं को असहाय समझते हैं, जो सोचते हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, और मुझ में तो ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है कि जो मैं प्रकट कर सकूं, जिस क्षेत्र में मैं आगे हो सकूं, है ना। तो ये सोचना बंद कर दें, अपने आप को निखारें, अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, है ना। किसी के भरोसे बैठे मत रहिए, क्योंकि किसी के भरोसे बैठने का कोई मतलब है नहीं। जब तक आप अपने से कार्य को शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप खुद कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपका भला करने वाला कोई नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ हम यहीं जो है अपने विचार जो है समाप्त करते हैं। एक छोटी सी क्लास है, आज थोड़ी सी चर्चा हो गई, है ना। कभी हम लोग कभी जो है थोड़ा सा बात नहीं कर पाते हैं, ये 15 अगस्त की वजह से, क्योंकि हमेशा परीक्षा में व्यस्तता रहती है, और ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कम समय में करा दिए जाएँ, जिससे हमारी तैयारी और बेहतर हो सके। तो इसी कोशिश में हम सभी कभी आपस में बात जो है नहीं कर पाते हैं। तो आज की क्लास जो है, आज ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर अपने अंतर भावना को, अपने मनोभाव को जो है मैंने आपके प्रति, आप लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ जो है साझा किया है। तो जो है जो भी अगर इसमें कोई अगर गलती लगी होगी आप सभी को, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना।
और आज हम सभी देखेंगे हिंदी कहानी का विकास। एक छोटी सी क्लास होगी, घबराइएगा नहीं, बोर मत होइएगा। बहुत छोटी सी क्लास हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। बाकी क्लास जो है आप सभी को अपलोड कर दी जाएगी। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानी जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी उन्हें इस प्रकार से वर्णित किया है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की 1900 ईस्वी, गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की 1902 ईस्वी, प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की 1902। 11 वर्ष का समय ये 1903 की है, ये रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है। पंडित और पंडितानी गिरजादत्त वाजपेयी की 1903 की है। धुलाई वाली बंग महिला 1907 की है और इसी को जो है सभी लोग मानते हैं पहली कहानी, सर्वमान्य। आगे देखेंगे हम सभी। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा, प्रेमचंद्र ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती 1900 किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी को प्रथम कहानी माना है। पूछ लिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कहानी किसे माना है, तो किशोरीलाल गोस्वामी की जो इंदुमती कहानी है 1900 की, इसे माना है। ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह प्रणयनी परिणय 1887 किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। राजेंद्र बाला घोष महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेख का स्वीकार करते हैं। राजेंद्र बाला घोष महिला की कहानी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रदेव सी मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, धुलाई वाली 1907, दलिया ये 1909 की है। अब ये क्लास आज ही हम समाप्त करते हैं, है ना। ये एक छोटी सी क्लास थी और जो है आज ही समाप्त करते हैं। और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी प्रतियोगी भाई बहन को, हमारे सभी मित्र को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जो है क्लास को यहीं जो है कंप्लीट करती हूँ। जय हिंद।